पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो JEE मेन के हम लास्ट आर्टिकल में हैं, दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ हायर ऑर्डर। dy/dx तो हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव कर रहे हैं, थर्ड डेरिवेटिव कर रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिफ्थ डेरिवेटिव कर रहे हैं, बरोबर। और इसके नेक्स्ट वाला जो आर्टिकल है वो लीबनिज़ रूल है और वो होता है प्रोडक्ट ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन की जो आर्टिकल IIT एडवांस में है, JEE एडवांस के लिए आता है। देखो कुछ पढ़ाई कर रहे, अभी तक कितने वीडियो देखे रहे हैं? क्लास के साथ साथ पढ़ाई करना, मज़ा कुछ और आएगा, ठीक है। नहीं तो ये डेरिवेटिव टॉपिक ने यदि धोखा दिया तो इंटीग्रेशन का नुकसान होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का नुकसान होगा। यदि कैलकुलस अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, तो टेक्नोलॉजी में चाहे आप IIT में करेंगे, चाहे आप NIT में करेंगे, एटोनॉमस में करेंगे, COEP में करेंगे, कहीं भी करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होने का चांस है। तो इसीलिए कैलकुलस पे ज़रा ज़्यादा जोर रखना, बराबर है। कैलकुलस का मज़ा, कैलकुलस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए मज़ा आना चाहिए, ठीक है। नाउ आज देखते हैं y = x⁵ cos of log x plus sin of log x, prove that x square d2y/dx² minus 9x dy/dx plus 26y = 0। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ये कौन सा है? कॉची डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन गिवन दैट y = x⁵ cos of log x plus sin of log x। अब क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम y का डेरिवेटिव करेंगे dy/dx, ठीक है। u इंटू पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। देखो पहला एज इट इज cos of log x का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस cos of log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x। पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। x⁵ का डेरिवेटिव 5x⁴ इंटू cos of log x प्लस साइन ऑफ log x। हमने बोला था, क्या बोला था रे? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में डेरिवेटिव निकालने के बाद RHS के डिवीजन में कुछ आया तो उसको मल्टीप्लाई करना या उसको LHS में लेना। सो मल्टीप्लाई बाय x। क्या हुआ रे? x dy/dx = x⁵ माइनस साइन ऑफ log x प्लस cos of log x प्लस x से मल्टीप्लाई किया 5x⁵ cos of log x प्लस साइन ऑफ log x। बोलो ये क्या है रे?
बोलो बोलो, ये क्या है? ये हमारा दिया हुआ फंक्शन है कि जिसका नाम है y। नाउ x dy बाई डी एक्स इक्वल टू x रेज टू 5 माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x प्लस 5y। इसका नाम कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। देखो, पहला डेरिवेटिव करते हुए u इंटू वी का फॉर्मूला लगाया, डिवीजन में x था इसीलिए x से मल्टीप्लाई किया, ये आया y इसीलिए 5y। नाउ और क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ LHS में कौन सा फॉर्मूला लगेगा रे? ये u इंटू वी। इधर भी कौन सा लगेगा रे? u इंटू वी। ऊपर वाले को मिटा दूं, मिटा देता हूं। देखो, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, चाहे तो जरा इधर लेता हूं ताकि कुछ गड़बड़ नहीं होगा। पहला दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा पहले का डेरिवेटिव, पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। इधर भी क्या लगाएंगे? पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव। देखो, x रेज टू 5, दिस इज x रेज टू 5 माइनस कॉस ऑफ लॉग x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ लॉग x इंटू लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। पहला दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरा पहले का डेरिवेटिव, दिस इज 5 x रेज टू 4 माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x प्लस दिस इज 5 इंटू dy बाई dx। जरा प्रॉब्लम लेंदी है, अवघड नहीं है। सो हमें इसका कोएफिशिएंट x स्क्वायर चाहिए था, तो क्या करेंगे रे? ये जो 5 dy बाई डी एक्स है, इधर आके क्या होगा रे? माइनस। सो x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 dy बाई डी एक्स। ये जो 5 dy बाई डी एक्स है, इधर आके माइनस हो गया। dy बाई डी एक्स माइनस 5 dy बाई डी एक्स इज मोर माइनस 4 dy बाई डी एक्स बार माइनस x रेज टू 5 अपॉन x। 1 बाई एक्स बाहर ले लिया, दोनों में से -5 माइनस कॉमन ले लिया। सो कॉस ऑफ लॉग x प्लस साइन ऑफ लॉग x प्लस 5x रेज टू 4 माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x। सो अब क्या करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय x करेंगे, मल्टीप्लाई बाय x। सो इट इज x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स। नाउ ये क्या बना रे? देखो भाई, ये बन गया -y, डिवीजन में जो x था वो तो चला गया, प्लस 5x रेज टू 5 माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x। नाउ हमें प्रूव कुछ और करना है, तो देखो भाई, नाउ हमें क्या चाहिए रे? x रेज टू 5 इंटू माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x का वैल्यू चाहिए। देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है? क्या है? x रेज टू 5 इंटू माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ
log x प्लस 5y, ये 5y इधर आके माइनस 5y हो जाएगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 x raised to 5 into minus sin of log x plus cos of log x equal to x dy by dx माइनस 5y, इसका नाम करेंगे 3 एंड यहाँ लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3, ये प्लस 5y इधर आके माइनस 5y हो गया। नाउ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने से क्या होगा, ये जो वैल्यू हमने निकाला वो वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे। नाउ एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 5y प्लस 5 इंटू एक्स रेज टू 5 इसका x dy बाई डी एक्स माइनस 5y, इसका प्रोडक्ट करेंगे, दिस इज माइनस 5y, 5 एक 5 5 25, ठीक है ना। ये प्लस 5x dy बाई डी एक्स इधर आके क्या होगा, माइनस 5x dy बाई डी एक्स, माइनस 4x माइनस 5x, इट इज माइनस 9x dy बाई डी एक्स। ये माइनस 5y अचानक कैसे हुआ रे, यहाँ जब माइनस y है तो ये 5 नहीं आएगा, नहीं आएगा। नाउ माइनस y माइनस 25y, इट इज माइनस 26y, और इधर आके हो गया प्लस, और बाबू अपने को जो प्रूफ बोला था वो प्रूफ आ गया। ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा क्वेश्चन है, JEE एडवांस के लायक का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला डेरिवेटिव निकाला, RHS के डिवीजन में x आया था, मल्टीप्लाई बाय x किया। दूसरा डेरिवेटिव निकाला, जो बीच वाला टर्म आया था ये x रेज टू 5, x रेज टू 4 इंटू माइनस साइन ऑफ लॉग x प्लस कॉस ऑफ लॉग x, इसका वैल्यू हमने निकाला, सब्स्टिट्यूट किया और हमें आंसर मिला। क्या मिला, आंसर मिला। नाउ हमें दिया y इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, और व्हाट वी आर आस्क्ड टू फाइंड d2x बाय dy स्क्वायर। नाउ सॉल्यूशन देखो भाई, y इक्वल टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, किसके साथ डिफरेंशिएटिंग करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1, ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव x के साथ ई रेज टू एक्स, ये क्या हुआ, ये हुआ dy बाई डी एक्स। हमें क्या चाहिए रे, वी वांट d स्क्वायर x बाय dy स्क्वायर, बोले तो x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y चाहिए। तो हम क्या करेंगे रे, उसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लिया, बराबर है, dx बाई dy इज 1 अपॉन dy बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएशन किसके साथ करेंगे रे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y। नाउ d बाई dy ऑफ dx बाई dy इक्वल टू d बाई dy ऑफ
1 प्लस ई रेस टू एक्स। देखो, जब सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं तो वी ऑलवेज ट्राई टू यूज चेन रूल। क्या लगाते हैं? चेन रूल। अंदर वाला एक्स में है, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे, तो किसका चेन रूल लगाएंगे? यूज चेन रूल ऑफ एक्स, क्योंकि अंदर में किसका फंक्शन है? अंदर में एक्स का फंक्शन है, तो इसका चेन रूल एक्स के साथ लगाना पड़ेगा। सो ये बन गया d2x बाई डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/1 प्लस ई रेस टू एक्स इंटू चिंटू डी एक्स बाई डी वाई। सो ये आ गया 1/x। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1/x? -1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू इसके अंदर का डेरिवेटिव -1/x स्क्वेयर, 1 का 0, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, एंड नाउ dx by dy. What is the value of dx by dy? It is 1/1 plus e raised to x. Now हमें क्या चाहिए? d2x by dy square, माइनस इंटू प्लस माइनस, इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, 2 + 1 3, दिस इज 1 प्लस ई रेस टू एक्स होल क्यूब। सो हमें पूछा था d2x बाई डी वाई स्क्वेयर निकालो, सो हमने निकाला। देखो y इज अ फंक्शन ऑफ x दिया था, dy बाई डी एक्स निकाला, लेकिन हमें पूछा d2x बाई डी वाई स्क्वेयर, तो इसका रेसिप्रोकल लिया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y किया। किसका चेन रूल लगाया रे? x का, क्योंकि अंदर में x है और डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y है, तो अंदर में जिसके साथ फंक्शन होता है उसी का चेन रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू a x रेस टू n प्लस 1 प्लस b x रेस टू -1, प्रूव दैट x स्क्वेयर इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 y। बर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर dy बाई डी एक्स ऐसे कुछ बोला क्या? नहीं, केवल बोला d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। तो क्या करेंगे दीदी? हम पहला डेरिवेटिव निकालेंगे, दूसरा डेरिवेटिव निकालेंगे, और जो दूसरा डेरिवेटिव आएगा उसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे ये आ रहा नहीं आ रहा। आना चाहिए, यस आना चाहिए। नाउ गिवन दैट y इक्वल टू, क्या करेंगे रे? इसका नाम कर दिया 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x रेस टू n प्लस 1 का डेरिवेटिव n प्लस 1 इंटू एक्स रेस टू प्लस b माइनस n इंटू एक्स रेस टू -n-1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव x के साथ 1। और क्या करेंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, ये +1 -1 चला गया, तो यहाँ क्या आ गया रे? x रेस टू n। नाउ a n प्लस 1, x रेस टू n का डेरिवेटिव n x रेस टू n -1 प्लस b -n -1 x रेस टू -n -2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1।
नाउ d2y/dx² के मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए दीदी? एक्स स्क्वेयर। सो किससे मल्टीप्लाई करेंगे रे? मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर। सो इट इज एक्स स्क्वेयर d2y/dx² इक्वल टू n प्लस 1 इंटू ये एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। इसका माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स रेज टू, बराबर। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम बोथ? दोनों में कॉमन आया n इंटू n प्लस 1। प्रोडक्ट में पावर का एडिशन होता n माइनस 1 प्लस 2, इट इज n प्लस 1। नाउ n माइनस 2 प्लस 2, इट इज माइनस n। और बोलो बोलो ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा y है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो एक्स स्क्वेयर d2y/dx² इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू y। हमें क्या प्रूव करने को बोला था रे? सेम टू सेम, और हमने यही प्रूव करवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फाइंड d2y/dx²। जनरली बच्चे लोग यहाँ क्या करेंगे रे? u/v का फार्मूला लगाएंगे, वो बड़ा हो जाएगा, कहीं तो अटक जाएंगे, अरे शिट कुछ तो गड़बड़ हो गया बोलेंगे और प्रॉब्लम को छोड़ देंगे। ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। बोलो क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया तो सिंप्लीफाई, फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। बोलो मेरे साथ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया तो फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। ना सॉल्यूशन गिवन दैट फॉर्मूले काय के होते रे? 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता, साइन एक्स का फॉर्मूला होता। इट इज 1 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो हमने थोड़ा रीअरेंज कर दिया, रीअरेंज करने से ये स्टैंडर्ड में आ गया। व्हाट इज 1 माइनस कॉस एक्स? 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2। व्हाट इज साइन एक्स? 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन व्हाट इज 1 प्लस कॉस एक्स? 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। सो बोलो व्हाट इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर? 2 साइन एक्स बाई 2। अंदर में क्या बचा रे? साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर में क्या आया रे? देखो फार्मूला लगाने से ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पंचट हो गया। क्या हो गया? पंचट। और यदि कोई बोला मुझे u/v से ही सॉल्व करना है, करो, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सिंप्लीफाई करो भाई। 3 घंटे में यदि किसी को एक ही क्वेश्चन आता होगा तो ऐसा ही करेगा वो। देखो ये 2 चला गया, ये इसके साथ चला गया, और बाबू ये आ गया tan ऑफ x बाई 2। प्रॉब्लम बड़ा पांचट हो गया क्या नहीं? यदि क्या बोला मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया तो फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। बोलो मेरे साथ क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया तो फॉर्मूले लगा के सिंप्लीफाई करना। नाउ
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, tan x बाई टू का डेरिवेटिव सेक स्क्वेयर x बाई टू इंटू 1/2. अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx of dy by dx, this is 1/2. sec square x का डेरिवेटिव 2 sec square x by 2 इंटू tan x by 2 इंटू x by 2 का डेरिवेटिव 1/2. बाबू कौन सा फॉर्मूला लगाया रे? sec square x का डेरिवेटिव 2 sec square x इंटू tan x बराबर है. नाउ ये 2 इसके साथ चला गया और अपने को मिला d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर इज 1/2 sec square x बाई 2 इंटू tan ऑफ x बाई 2. समझ में आया? कुछ समझ में आ रहा है? सो ये थे प्रॉब्लम्स बिलोंगिंग टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको बोला जाता है, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स. इसमें याद क्या रखना? पहला डेरिवेटिव निकालना, RHS के डिवीजन में जो आता उसको LHS में भेजना और डेरिवेटिव करना, सिंप्लीफाई करना, आंसर आ जाता है. बराबर है? प्रैक्टिस करना, बड़ा मज़ा आता है. ठीक है. और लास्ट आर्टिकल है लिबनीज रूल फॉर फाइंडिंग nth डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. बराबर है. नाउ 2-4 किताबों में मुझे ये आर्टिकल दिखाई दिया, तो इसके एक 5-6 वीडियो बना देते हैं और ये 5 वीडियो बनने के बाद ये टॉपिक डिफरेंशिएशन इन डिटेल ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. पक्का? तो आज यहीं रुकते हैं. ठीक है. बचा हुआ प्रॉब्लम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं. तब तक के लिए आइश. थैंक्स.